स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। न एजेंडा, न शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो जबलपुर में एक बार फिर पुलिस की बर्बरता सामने आई है। एक पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी और वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन की हैं, जहां एक पुलिसकर्मी बेरहमी से बुजुर्ग व्यक्ति की लात घूंसों से पिटाई करता दिख रहा है। पुलिसकर्मी की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं होती। इतना सब कुछ करने के बाद पुलिसकर्मी बुजुर्ग के दोनों पैर पकड़कर घसीटता हुआ दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है और रेल लाइन की ओर पीठ के बल शरीर का आधा हिस्सा लटका देता है। इस घटना का वीडियो ट्रेन पर सवार एक यात्री ने बनाया है। चूंकि ये वर्दी में वहाँ मौजूद था हमारा जवान, इसके द्वारा मना किए जाने पर इसने उसको भी गाली दी और फलस्वरूप ये मारपीट की घटना घटित हुई। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया। दरअसल बुजुर्ग के साथ एक व्यक्ति किसी बात पर गाली गलौज कर रहा था, जिसकी शिकायत उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पुलिसकर्मी से की। शिकायत के बाद पुलिस वाले ने बुजुर्ग को लात घूंसों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। पुलिसकर्मी की पहचान कांस्टेबल अनंत शर्मा के तौर पर हुई है। वहीं इस वीडियो की पुष्टि होते ही एसपी नवनीत भसीन ने उसे सस्पेंड कर दिया है। मध्य प्रदेश में 51 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराया है। 51 में से 42 जिलों में बीजेपी और 9 जिलों में कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिले में भी बीजेपी का ही अध्यक्ष बना है। अलीराजपुर में अनीता सिंह चौहान, अशोकनगर में जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बड़वानी में बलवंत सिंह पटेल, बैतूल में राजा पवार, भिंड में कामना सिंह, बुरहानपुर में गजराज राठौर, छतरपुर में उमाशंकर त्रिपाठी, दतिया में इंदिरा धीरू दांगी, धार में सरदार मीणा, गुना में अरविंद धाकड़, हरदा में गजेंद्र शाह, कटनी में सुनीता मेहर, खंडवा में कंचन तनवे, खरगोन में अनुबाई, मंडला में संजय सिंह कुशराम, मंदसौर में दुर्गा पाटीदार, मुरैना में आरती गुर्जर, नरसिंहपुर में ज्योति काकोरिया, पन्ना में मीना राजे सिंह, रायसेन में यशवंत मीणा, रतलाम में लालाबाई शंभू, रीवा में नीता कोल, सागर में हीरा सिंह राजपूत, सतना में राम खिलावन कोल, सीहोर में गोपाल इंजीनियर, सिवनी में मालती डहरिया, शाहजहांपुर में इमरान सिसोदिया, शिवपुर में नेहा यादव, शहडोल में प्रभा मिश्रा, सिंगरौली में सोनम सिंह, टीकमगढ़ में उमिता सिंह लोधी, उज्जैन में कमला कुंवर, उमरिया में अनुजा पटेल, विदिशा में गीता रघुवंशी, इंदौर में रीना बाई, जबलपुर में संतोष बरकड़े, ग्वालियर में दुर्गेश कुंवर जाटव और भोपाल में राम कुंवर गुर्जर को जीत मिली है। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। कांग्रेस ने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने दिग्विजय सिंह पर पुलिस अधिकारियों से मारपीट का आरोप लगाया। जिला पंचायत चुनाव में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बीजेपी पर गुंडागर्दी करने के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि हार से कांग्रेस बौखला गई है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह ये राग अलाप रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की है, बल्कि कानून हाथ में लेकर कांग्रेसी विचारधारा को साफ कर दिया है। वीडी शर्मा ने शासन और प्रशासन से दिग्विजय सिंह पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, पैसा, पुलिस, प्रशासन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में हार की खींच के कारण और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार से पुलिस के अधिकारी पर कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। कोर्ट जाए, ये उनको अधिकार है, इसमें कोई हम लोगों को आपत्ति नहीं है, वो जरूर कोर्ट जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, डिंडौरी, नर्मदापुरम, झाबुआ और राजगढ़ में जीत दर्ज की है। भोपाल के बीटेक के छात्र निशंक राठौर की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक निशंक की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है।
भोपाल के छात्र निशंक राठौर की संदिग्ध मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर सेल ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके मुताबिक निशंक की मौत सुसाइड है, हत्या नहीं। वहीं जिस विवादित धार्मिक पोस्ट को लेकर बवाल मचा और जांच की दिशा सुसाइड से हत्या की ओर बदली, वो पोस्ट भी निशंक ने मौत से 6 मिनट पहले सर्च की थी। साइबर सेल की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक निशंक के मोबाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया गया था। इसे साइबर सेल ने रिकवर किया है, जिसमें विवादित कुछ भी नहीं है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पहले ही दिन साफ कर दिया था कि घटना स्थल के आसपास भी किसी की मौजूदगी नहीं मिली। सुसाइड की वजह कर्ज बताया जा रहा है, जो मृतक निशंक ने 12 से 15 लोगों से लिया था। इसमें कुछ लोन ऐप के जरिए लिए गए थे। एसआईटी का दावा है कि निशंक की मौत हत्या नहीं, सुसाइड है, जिसका शनिवार या रविवार को पूरे सबूतों के साथ पुलिस खुलासा करेगी। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में फूड डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और मृतक गुरुवार की रात को करोल बाग में ऑर्डर की डिलीवरी देने जा रहा था और तभी रास्ते में 3 युवकों ने रोका और पैसे मांगे, जिससे इनकार करने पर बदमाशों ने उसे मार डाला। राजगढ़ के भगोरा गांव का 22 साल का सुनील वर्मा मेहनत कर अपना पेट भरने के लिए इंदौर आया था, मगर उसे क्या पता था कि रोटी के बदले उसे सीने पर चाकू खानी पड़ेगी। गुरुवार देर रात सुनील फूड डिलीवरी करने करोल बाग जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में 3 बदमाशों ने रोककर उससे पैसे मांगे। सुनील के इनकार करने पर उन्होंने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। सुनील लहूलुहान हालत में खुद ही बाइक चलाकर अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। करोल बाग में इनको रास्ते में न्यू विजयनगर तरफ के जा रहे थे भैया, तो 3 लड़कों ने इनको रोका है। तीनों चाकू मार के वो लोग भाग गए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इसमें जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और क्या कारण रहा है इसकी तह में हम लोग अभी जाएंगे। इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद भी हत्या समेत संगीन वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है। बात रीवा की करते हैं, जहां के पनासी गांव में नवनिर्वाचित सरपंच के पति के कत्ल से सनसनी फैल गई और देर रात घूमने के लिए निकले सरपंच पति को अज्ञात आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। शव पोल्ट्री फार्म में अधजली हालत में मिला और वारदात के पीछे राजनीतिक साजिश मानी जा रही है। पनासी गांव की नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमारी सिंह के पति जितेंद्र सिंह का शव पोल्ट्री फार्म में मिला। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात मृतक जितेंद्र सिंह पोल्ट्री फार्म गए थे, लेकिन फिर लौटे नहीं। बाद में जितेंद्र का शव पोल्ट्री फार्म से मिला, जहां जितेंद्र का शव कुर्सी पर पड़ा था। पुलिस को शक है कि हत्यारों ने कुर्सी पर ही जितेंद्र को करंट देकर मारा और इसके बाद पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। विवेचना की जा रही है, कार्रवाई की। जितेंद्र को कुर्सी में बांध के शायद करंट लगाया गया, मृत हो जाने पर उसे पेट्रोल या डीजल छिड़क के आग लगाई। मर्तबा चुनावी रंजिश की इस तरह की निर्मम हत्या की गई। इस घटना की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। मृतक जितेंद्र की पत्नी राजकुमारी सिंह हाल ही में गांव की सरपंच निर्वाचित हुई हैं। माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश हो सकती है। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र के गौरहा गांव में दबंगों ने एक दलित परिवार पर जमकर कहर बरपाया। दबंगों ने घर का सामान और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही परिवार के साथ भी मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मारपीट में 4 महिलाओं समेत 9 लोग घायल हुए। जबलपुर में दलित परिवार के साथ हुई मारपीट के विरोध में परिवार के साथ बीएसपी ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। करीब 10 दिन पहले पीड़ित पक्ष के लड़के के साथ आरोपी पक्ष की लड़की कहीं चली गई, जिसे लेकर पीड़ित परिवार को धमकाया गया। शिकायत थाने में दर्ज की गई तो आरोपियों ने गुस्से में तोड़फोड़ और मारपीट की। घर में घुस के 7-8 गाड़ियों की स्थिति ऐसी हालत कर दिया है, तलवार मार के, कुल्हाड़ी मार के दरवाजा को तोड़े। पतियों को भी मारे हैं और छोटे वाले देवर को जमीन में गिरा के और बिल्कुल लठियां पर लठियां चल रही है, तो बचाने के लिए हम गए हैं तो वो हमारे ऊपर भी लठियां पड़ी। मामले में पुलिस ने अब तक 2 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात पर केस दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 नामजद आरोपी है, 20-25 अन्य के नाम से FIR दर्ज हुई है, जिसकी विवेचना कर जिसमें से 7 आदमियों को गिरफ्तार कर
रिमांड पर भेजा गया है। मारपीट की एक वजह आरोपी पक्ष को चुनाव में मिली हार भी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। मौका है टाइगर्स डे का, तो टाइगर्स की बात कान्हा नेशनल पार्क के साथ। अगर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का पहला दर्जा मिला है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका कान्हा नेशनल पार्क की है। यहां के बाघों ने पर्यटकों के बीच अपना जलवा बिखेर कर रखा है और पर्यटक भी बाघों के रवैये को खासा पसंद करने लगे हैं। आप किसी टाइगर रिजर्व में जाएं पर बाघ ना दिखे तो सफर अधूरा सा लगता है, लेकिन कान्हा नेशनल पार्क ऐसे बाघों के लिए जाना जाता है जो पर्यटकों को देख अपना रास्ता नहीं बदलते, बल्कि उनके सामने ही चलते फिरते हैं और सेल्फी लेने का भरपूर मौका भी देते हैं। टाइगर डे सेलिब्रेशन, टाइगर जब तक उनको नहीं दिखता है तब तक उनका पर्यटन किसी भी टाइगर रिजर्व का पूरा नहीं होता। सबसे पहले मिलिए बाघिन नैना से। अपने 4 शावकों के साथ पर्यटकों को एक साथ दिखना इसकी खासियत है। ऐसी ही दूसरी बाघिन है नीलम। नीलम भी अपने परिवार के साथ पर्यटकों की जिप्सी के आगे आगे चलती हैं। कान्हा की शान और जान रहे मुन्ना बाघ के बाद नैना और नीलम को उसके शावकों के साथ देखा जाना पर्यटकों को भी खासा भाता है। टाइगर जब बार बार दिखती है तो नाम नीलम पड़ जाए तो वो नाम सबके जबान पे चढ़ जाता है और बार बार दिखने के कारण से वही नाम पॉपुलर हो जाता है। यूं तो बाघों के नाम कोडवर्ड पर होते हैं, लेकिन कान्हा पहुंचने वाले पर्यटक अपने पसंदीदा बाघों का नाम खुद ही रख देते हैं, जो काफी लोकप्रिय भी रहे हैं।